हेलो फ्रेंड्स, मैं सैलजा आ गई अपने टेरेस गार्डन में। ये देखिए मार्च में बस रिपोर्टिंग ही चल रहा है। तो याद बारी है चंपा की। ये मेरा चंपा है पीले कलर का और ये सफ़ेद, दोनों में देखिए कितने घास फूस सर्दियों में सारे पत्ते वत्ते सब निकल के इसी में गिरे हुए थे। तो इनको छेड़ा ही नहीं गया था सर्दियों में, डोरमेंसी में होते हैं ये ना, इसलिए। देखिए आज मैं इनको सारा निकालूंगी, साफ़ करूँगी और इनमें भी खाद डालने की प्रक्रिया आज होने वाली है। लेकिन अब तो इसमें तो जड़ ही जड़ दिख रहे हैं मुझे। रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी पूरी ही तरह से निकाल के। मैंने सोचा खाद थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन इनको अब सारा बाहर ही निकालना पड़ेगा। ये वाला तो सूखा हुआ है, ये सफ़ेद है। ये दोनों 20 लीटर की बाल्टी जो पेंट की आती है ना, उसमें लगी है। देखिए सूट्स भी आ रहे हैं इसमें नए नए, तो अब ज़रूरी है नए खाद वगैरह देना इनको, तब ये जल्दी से फूल देने लगेंगे गर्मी के आते ही। वरना अगर लेट से ऐसे फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये स्लो होते हैं, अगर इनको बाद में दो तो फिर ये अपने आप बहुत लेट, फिर तो ये मई जून जुलाई में फ्लावरिंग करेगा। और अभी से हम इसको खाद वगैरह देख देंगे तो ये जल्दी से करने लगे। तो गुड़ाई कर देती हूँ पहले मैं, लेकिन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पूरा भर गया है, इसमें जगह ही नहीं है, मिट्टी वो नहीं हो रही, देखिए नहीं रही, पूरा जड़ी जड़ दिख रहा है मुझे। तो देखिए, ये देखिए मिट्टी क्या पूरा जड़ी है, भरा हुआ है। ये 2 साल हो गए इनको इसमें। अब मैं इसको निकालना ही पड़ेगा इसको इसमें से। अब देखती हूँ मैं, लेकिन को निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, अकेले होता भी नहीं है। और अब इसको बाल्टी में एकदम चिपक गया है, ये जड़ भर गई है उसकी। देखती हूँ पलट के कैसी तरह होता है क्या। अब ठोक के देखिए, ऐसे ही निकालना चाहिए, हल्का हल्का पीछे से दबा के। लेकिन ये निकलेगा नहीं, मुझे पता है ना, जड़ पूरा भरा हुआ है इसमें। अब चारों तरफ से धीरे 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 ठोकते हुए इसको निकालने की कोशिश करती हूँ। निकलेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ। और ये देखिए दिख रहा है ना, पूरा जड़ ही जड़ दिख रहा है इसमें, पूरा जड़ भर गया है इसको। क्योंकि ये चंपा ऐसा प्लांट है, ये ट्री होता है इनका। तो वैसे हम छोटे गमलों में हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा, जड़ भर जाते हैं वो साल भर में ही। ये देखिए, ये तो 2 साल से इसी में था, पूरा जड़ भरा हुआ है इसमें, निकलने का वो ही नहीं है, मिट्टी है ही नहीं नीचे, पूरा जड़ भरा हुआ है। बाप रे, पूरी ताकत लग रही है इतनी की जो मत। पकड़ के देखिए आ गया बाहर ये। अब पूरी मिट्टी इसी में चिपक गई, मिट्टी है ही नहीं बाल्टी में बिल्कुल भी, जड़। और मिट्टी देखिए कितनी अच्छी, कितनी भुरभुरी मिट्टी है, ये अपने आप निकल जा रही है। मेरी सारी मिट्टी ऐसी ही होती है, एकदम चिपकी हुई नहीं होती, अपने आप हाथ लगाएंगे तो देखिए कैसे निकल जा रही है, भर भर अच्छी से एकदम गिर रही है। ये नहीं कि चिपकी हुई है, पूरी निकल ही नहीं रही। जड़ों में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइड से इसे सारा हटा के मिट्टी झाड़ के इसमें नई मिट्टी लगा देंगे। ये जड़ वड़ है ना, सब इसको काट के सारा हटा दूँगी मैं। देखिए जैसे साइड साइड से ना, इतने सारे जड़ों की ज़रूरत भी नहीं है। नए जड़ आएंगे तभी तो नई इसे ग्रोथ होएगी। ये पुराने जड़ के साथ इसमें कोई ग्रोथ होएगी नहीं इसमें, क्योंकि ये जड़ों को नया जगह चाहिए, फैलने के लिए चाहिए। देखो कितने हो गए हैं इसमें। ये सारा मैं काट दूंगी, ये सब निकाल दूंगी इसको मैं। कैसे कैंची से सारा कटिंग कर दूंगी मैं। और चंपा को बहुत ज़रूरत है, चंपा को तो साल भर में ही जड़ भर जाता है। अगर हर साल भी आप रिपोर्टिंग करें इसके तो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ इतने सारे पौधों के साथ, टाइम ही नहीं निकलता। अब मार्च है तो अब इस बार तो कर ही देती हूँ मैं मार्च के एंड तक। अभी मैंने बहुत सारे पौधों की भी रिपोर्टिंग करी है जिनको सूट भी नहीं करा है। कई सारे ऐसे ही शाम को करती हूँ, अंधेरे में करती हूँ, तो सूट ही नहीं हो पाता, इसलिए सारे पौधों को कर दिया है मैंने। वैसे तो अभी बाकी है 2-4 पौधे जो अभी करूँगी, और सब पौधों में खाद भी डाल दिए हैं। थोड़े से पौधे रह गए हैं, इंडोर प्लांट्स थोड़े और रह गए हैं, जो मैं भी दिखाऊंगी आपको आगे। ये हो गया, अब इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। पहले इस वाले को भी देख लेती हूँ मैं। ये देखिए मिट्टी इसकी इतनी आ गई है ये। अब मैं इस वाले दूसरे वाले को देख लेती हूँ। इसकी मिट्टी तो गीली है, ये शायद आसानी से निकल जाए। इस जड़े वड़े हटा के फिर मिट्टी लगाऊंगी मैं इसमें, खाद वगैरह मिला के। ये कितनी सारी जड़ें हैं ये, और काटनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं काटा, क्योंकि अब मार्च में बहुत ज़्यादा भी काट दो तो पता ना शौक में चला जाता है, फिर वो ग्रोथ नहीं करेगा और फ्लावरिंग का टाइम भी निकल जाएगा इनके।
इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा भी इनको नहीं हो गया है। इसकी मिट्टी गीली है तो ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन गीली मिट्टी में रिपोर्टिंग के समय ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, थोड़ा पानी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो मिट्टी हट जाएगी, जड़ पूरा खाली हो जाएगा तो भी पौधा शौक में चला जाता है। मिट्टी के साथ ही पौधे को हमेशा निकालना चाहिए ताकि वो उसकी जो जड़ है वो डिस्टर्ब ना हो। जो बीच में उनका मेन होता है जड़, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसकी भी देखिए मिट्टी निकाल लेती हूँ मैं साइड साइड से, फिर मैं इसको बाहर निकालूंगी। गीली सी मिट्टी दिख रही है मुझे इसकी पूरी। पानी तो डाला था, उसमें नहीं डाला था मैंने। ये पत्तियों की वजह से मुझे दिख भी नहीं रहा था कि किसमें पानी है किसमें पानी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतने कचड़े पत्तियाँ सब झड़ के, इन्हीं की पत्तियाँ हैं सारी। वो सबको मैं अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। जितना भी कचड़ निकलता है, जड़ बड़ जो भी पूरे गंदगी छत की निकलती है गार्डन की, सब कंपोस्ट में जाता है और वो बहुत ही अच्छी खाद बनती है। अब मैं इसको देखती हूँ, इसको भी निकाल देती हूँ। चंपा में बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास तो 3 कलर हैं, एक वाइट, एक येलो और एक रेड कलर है। लेकिन अभी रेड कलर का मैंने नहीं किया है क्योंकि वो नया है, उसकी इस बार रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, सिर्फ उसमें खाद डालूँगी। नया क्या, उसको भी 1 साल से शायद हाँ ऊपर हो गए हैं, लेकिन उसको मैं नहीं निकालूँगी क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बचा है, क्योंकि रेड सॉइल में था वो पौधा जब मैं लाई थी। तो उसको बचा बहुत मैंने आराम से रखा है उसको पोट करके। अब मैं उसको नहीं निकालूंगी, छेड़ूंगी नहीं उसको मैं, वरना इस फ्लावरिंग नहीं करेगा वो अच्छे तरीके से। इसको भी देखिए, ये तो आसानी से निकल गया। इसकी भी मिट्टी देखिए कैसे आसानी से निकल जा रही है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। अब इन्हीं मिट्टियों में मैं अपना जो खाद है सब मिला के इसकी भी जड़ काट देती हूँ सारी। में बहुत सारी जड़ें आ गई, इसकी तो मोटी मोटी जड़ें हो गई हैं। निकाल लूँगी। इसमें अपनी जो खाद डालती हूँ सब मिला के 1-2 दिन रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे इनको। उसके बाद फुल सन चाहिए इसको पौधे को। अगर इसको फुल सन नहीं मिलेगा तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं फ्लावरिंग करेगा, नहीं कुछ भी नहीं करेगा। ये सिर्फ पत्ते ही पत्ते देके ऐसे ही रहेगा अगर सन में ये नहीं है तो। इसलिए जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो, जहाँ पे उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए पूरे दिन जैसे हम अडेनियम को रखते हैं ना, पूरे फुल सनलाइट में रखो और कम पानी दो। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इसको, तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। ज़्यादा खाद वाद देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार खाद दे दो, उसके बाद आप पानी और लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा देते रहिए, बस उससे से ग्रोथ करता रहेगा ये। अब मैंने इसको भी ये कर दिया है। अब इसकी भी ज़्यादा कटाई छटाई नहीं होगी, जितनी एक्स्ट्रा थे अलग से दिख रहे थे वही मैंने काट छाट के अलग कर दिया है। बस अब इसी बाल्टी में रख के अब मैं फटाफट मिट्टी तैयार कर लेती हूँ इनकी। ये देखिए मैंने इसमें गोबर खाद मिलाई है, और जो भी मिलाती हूँ मैं डीपी वगैरह, उन्हीं को इसी सॉइल में मिला के दोबारा से रिपोर्ट कर दूँगी मैं इसको। ये दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मिलाई थी पहले तो ऐसे डालने के लिए, लेकिन फिर ये देखिए खाद है कंपोस्ट, ये नीम खली, पोटास, ये डीपी, ये कैल्शियम, और ये है उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये गोली। और अब ये देखिए इस बाल्टी में नीचे मैंने फोम के टुकड़े डाल दिए हैं। इनसे जड़ें में बहुत अच्छी ऑक्सीजन आती है, हवा इसमें आती जाती रहती है और जड़ें की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं अब हर गमले में अपने यही डालती हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इससे। चाहे आप इंडोर में हों, चाहे जो भी कोई भी पौधा लगाएं, इसको नीचे डालने से फोम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप एक बार लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने पहले लगाया था, लेकिन 2-4 गमलों में ही लगाया था, लेकिन जब मैंने उनको पलटा रिपोर्टिंग के लिए तो उसमें तो फोम पता ही नहीं चल रहा था। जड़ों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हुई है उनकी। ये सारा पूरा मिट्टी भर के अब मैं इसको रख दूँगी। इसमें देख लेंगे कि कितना ऊपर नीचे कितना भरना है। अब ये ठीक है, अभी मैं साइड साइड से पूरी मिट्टी लगा दूँगी इसकी, पूरा भर के इसको अच्छे तरीके से दबा दुबा के डाल दूँगी एकदम। पूरा अच्छे से करना है इसमें। ये मैं भूल गई थी बोन मिल डालना थोड़ा सा, तो इसको ज़रूरी है बोन मिल, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूलों वाले पौधों में ये ज़रूरी होता है। जैसे मडेनियम और जो भी ऐसे पौधे होते हैं ना जिनको ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है, उनको फास्फोरस और इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, फास्फोरस, पोटास। और मैंने ये काटा था ना उसकी जड़ें, तो ये भी डाल देती हूँ। साफ़ है, फंगी साइड है, तो ऊपर से भी डालना थोड़ा सा ठीक रहता है। मैं थोड़ा साइड से भी कि
फंगस का अटैक ना हो, इनमें भी हो जाता है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये फ्रेशी सा होता है थोड़ा, ये चंपा का पौधा। आप इसकी टहनियों को थोड़ा सा नाखून लगा के देखेंगे तो ये उसमें पानी सही रहता है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, कम पानी ही ठीक रहता है इसके लिए। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो सारे पत्ते गिरा देगा, पीले पत्ते कर देगा और गल भी जाता है। मेरे तो पौधे गल गए हैं कई बार। एक रेड प्लांट फ्लावरिंग इसका था, वो ऐसे ही गल गया ज़्यादा पानी देने के चक्कर में। वो बड़ा प्लांट था लेकिन मुझे गमले में दिखा नहीं कि क्या है कैसा है, मैंने पानी नहीं दिया रहा और बाद में उसके जड़ों में गलन सी हो गई। अब मैं इसको पानी देती हूँ, अब देखिए पानी दे रही हूँ पूरा, और ये पानी तुरंत सूख जाएगा। इसको भी मैंने कर लिया, दूसरे वाले को भी रिपोर्ट, दोनों को एक साथ कर दिया। इसको भी वही खाद पानी वैसा ही सेम। अब 1-2 दिन शेडेड एरिया में रखेंगे, फिर फुल सन में रखेंगे इनको, तब अच्छी ग्रोथ होगी इनकी, तब जल्दी से फटाफट नए नए ब्रांचेस आएंगी इनकी। अब इसको सूखा था ना ये पूरा, तो इसलिए मैंने इसको भर के पानी दे दिया है। इसमें थोड़ा कम पानी दूंगी मैं, क्योंकि इसकी ऑलरेडी सारी मिट्टी गीली है। और ये देखिए पानी ऐसा, देखिए मेरी मिट्टी में ना सब सूख गया है तुरंत। दोनों के ब्रांचेस कितनी बड़ी हो गई हैं। इधर अगल बगल जो सारे मेरे रिपोर्टिंग के शेडेड एरिया में रखे हुए हैं पौधे, जो मैं करती जाती हूँ रखती जाती हूँ, फिर 2-4 दिन बाद इधर उधर करती रहूँगी, सारा फैला हो जाता है। ये रिपोर्टिंग करने में मिट्टी विट्टी आती है ना, तो सारा छत इधर उधर फैल जाता है। फिर लास्ट में सही देखिए इतना 3-4 मग पानी डाला था मैंने, लेकिन देखिए कैसे अंदर सूख गया तुरंत।